मैं रंजीत सिंह हूँ, नेवी से रिटायर हूँ और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से यहाँ आया। आज तक 156 दिनों में कोई नेशनल मीडिया हमें सुनने नहीं आया, हमें देखने नहीं आया, हमें पूछने नहीं आया। जो रास्ते हैं जो काफ़ी हद तक टूट चुके हैं, थोड़े बहुत जो रास्ते बचे हैं वहाँ से बचते बचाते हुए हम यहाँ आए हैं। सरकार को ये पता लगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं, संख्या बल दिखा सकते हैं। किसी भी तरीके से दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि सब फेडरेशन ने कॉल दी थी कि दिल्ली पहुंचना है, तो किसी भी तरीके से पहुंच गए। अभी घर वापसी का कोई पता ही नहीं कि कब वापस पहुंचेंगे। कहां से आए हैं सर? मैं पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें किसी भी माध्यम से पब्लिक में दिखाने जा रहे हैं। आज तक 156 दिनों में कोई नेशनल मीडिया हमें सुनने नहीं आया, हमें देखने नहीं आया, हमें पूछने नहीं आया और ना हमें कोई इतना ये दिया दूर के हमें कि बाहर किस दिखाया जाए। तो आप पहले आदमी हैं या पहले चैनल है जो हम पहली बार हमें कवर कर रहे हैं। सर मैं पहली बार कवर नहीं कर रहा हूँ, औरों को कर रहे होंगे, मैं आपको इंटरव्यू पहली बार दे रहा हूँ। मुझे आप लोगों के ये जो आंदोलन है आज उसे 156 दिन हो गए, मुझे भी आप लोगों के साथ यहाँ पर संघर्ष करते हुए 156 दिन हो गए, एक भी दिन कम नहीं है सर। इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी चैनल से हमारे विचार और ORP के जो हमारी विसंगतियाँ हैं जो घर घर तक जाएंगी, आम आदमी तक जाएंगी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो उसको पढ़ेंगे, खोलेंगे तो वो समझेंगे ये चीज़ क्या है और हम किस लिए यहाँ बैठे हैं। अब मैं अपना परिचय लेता हूँ, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं रंजीत सिंह हूँ, नेवी से रिटायर हूँ और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से यहाँ आया हूँ। इस समय मानसून का सीज़न चल रहा है। आपने शायद YouTube में या किसी और चैनल के माध्यम से देखा होगा वहाँ कितनी तबाही हो रही है पानी की तरह। बिल्कुल सर, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो रास्ते हैं जो काफ़ी हद तक टूट चुके हैं, थोड़े बहुत जो रास्ते बचे हैं वहाँ से बचते बचाते हुए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि ये जो तारीख थी 23 जुलाई, ये हमें काफ़ी दिन पहले पता लग गई थी कि 23 जुलाई को हमने यहाँ इकट्ठे होना है, ताकि सरकार को ये पता लगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं, संख्या बल दिखा सकते हैं। तो उस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे 22 तारीख को। अभी तक मैं यहीं हूँ और कुछ दिन रह के फिर वापस जाऊँगा। जब हो सकता है रास्ते में सुधार हो जाए तो घर पहुँचेंगे। देखिए, घर से चल दिए, किसी भी तरीके से दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि सब फेडरेशन ने कॉल दी थी कि दिल्ली पहुंचना है, तो किसी भी तरीके से पहुंच गए। अभी घर वापसी का कोई पता ही नहीं कि कब वापस पहुंचेंगे, कब रास्ते सुधरेंगे और कब घर के लिए जो रास्ता है वो साफ़ होगा। देखिए सर, आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। देखो, ये संघर्ष तो हमारा आम जिंदगी का एक हिस्सा है। हम 71 वार में हिस्सा लिया है। उस टाइम पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को हमारी भूतपूर्व सैनिकों ने ही उनको सरेंडर करवाया था। दुनिया में वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा कोई सरेंडर नहीं करवाया गया है। जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हम दे सकते हैं तो ये तो हमारे लिए कुछ नहीं। बिल्कुल सर, देखिए, एक जो सैनिक है वो बॉर्डर पर तभी जाता है कि जब उसे मतलब पता होता है कि पता नहीं है कौन सी गोली है वो उसके लिए बनी। किसी गोली देखिए, आप जो है ये बात बोलते हुए सुनते हुए आप जो है भावुक। देखो, भावुकता एक तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई ऐसा शब्द आ जाता है पुरानी यादें याद करके, हाँ, इंसान भावुक कभी भी हो सकता है। पर हम अपने मिशन पर जो ORP कमीशन है उसमें पक्के अटल हैं। सरकार से यही हमारी बार बार निवेदन है कि हमारे जो ज्ञापन दिए गए हैं रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, तो वो उन पर विचार करें और हमारी मांगें सुनें और एक कमेटी गठित करें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस की, और हमें बुलाएं और हमारी संस्था को बुलाएं, जो हमारी तकलीफ़ें सुनें, उस पर विचार करें। हमने कुछ नई डिमांड नहीं है, हमें जो मिल रहा है उसमें जो कमियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है हमारी। देखिए, इस उम्र में भी जो संघर्ष है वो
दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इन लोगों के साथ में जो विसंगतियाँ हुई हैं, इनके लिए ये लोग किस तरीके से जो है लगातार लड़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 30 साल पेंशन ले पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये जो लड़ाई है अपने हकों के लिए यहाँ पर लगातार जो है लड़ रहे हैं। 23 तारीख का, हाँ, इसके लिए हम यही बोल सकते हैं, अभी किसी का कोई भरोसा नहीं कल किसको आना या नहीं आना है, पर जो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य हासिल करने के लिए जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कम से कम उनको ये संघर्ष ना करना पड़े। मतलब ये जो लड़ाई है वो आप लड़ रहे हैं आने वाली जो भूतपूर्व सैनिक बनने जा रहे हैं, जो बाद में बनेंगे, उनको दिक्कत ना हो। और इस टाइम जो हमारी जो वीर माताएं हैं, वीर बहनें हैं, वीर नारियां हैं, 7.5 लाख हैं, वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। इतनी महंगाई में उसकी पेंशन आधी कर दी गई है, तो हम उनके लिए भी बहुत सोचते हैं कि कैसे गुजारा करते होंगे इस बड़े महंगाई के ज़माने में, जबकि उनके घर में उनका हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे गुजारा होता है, माँ बाप उस जवान के हों, कैसे आधी पेंशन में कैसे गुजारा होता है। ये हमारा संघर्ष उन सबको समर्पित है, आने वाले वो सैनिकों उनके लिए समर्पित है। और हम अपने लिए तो देख ही रहे हो, बैठे हैं, जब तक चलेगा था हम यहाँ पर संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे को कामयाबी नहीं मिलती, चाहे कितना भी लंबा चले, जब तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी जो है आप लोगों की एक बड़ी कॉल थी 23 जुलाई की। 23 जुलाई को आपका जो कार्यक्रम है, आप उसे सक्सेसफुल मानते हैं? देखो जी, हम जिस हिसाब से अफवाहें फैलाई गई, हाँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर, मेंटली भी, फिजिकली भी और भी के तरीके से पब्लिक को गुमराह किया गया। कई लोगों ने जो डिसीजन नहीं ले सके आने का, आए या नहीं आए, कईयों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए, फिर भी यहाँ जो बंदे पहुँचे हैं उनको देखते हुए बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, और बहुत हम एक पॉजिटिव थिंकिंग विचार लेके बैठे हैं। और हम मानते हैं कि हमारा कामयाबी मिली है, और बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। सरकार को ये अच्छा संदेश गया है कि हम इस ORP के लिए जो संघर्षरत हैं, इसके पीछे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे को जब तक न्याय हमें नहीं प्राप्त हो, तब तक बैठे रहेंगे। और हम पूरे आशावादी हैं कि हमें पता है गवर्नमेंट हमारे बारे में विचार कर रही है, और कैसे विचार कर रही है वो जाने, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हम उस लाइन में नहीं बात करना चाहते, क्यों हम डिफेंस के आदमी। तो मतलब जो है बार बार बात की जाती थी कि आप लोग संख्या बल दिखाइए, क्या 23 तारीख को जो संख्या बल दिखाया वो इनफ था? देखो जी, ये तो एक इनिशियल कॉल थी, इनिशियल कॉल। कोई किसी को दबाव में नहीं लाया गया, किसी को पैसे दे के नहीं लाया गया, अपनी मर्जी से, अपनी वॉलंटियरशिप से लोग आए हैं। और यहाँ तो जगह इतनी कम पड़ गई कि कम 2 किलोमीटर दूर तक दुनिया खड़ी थी, जो उनको यहाँ पहुँच नहीं सके। और हम जैसे हमने मानते कि हम बिल्कुल सक्सेस हैं और कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। तो फिर सरकार कब तक जग जाएगी? देखो, सरकार को जगने या नहीं जगने का ये फैसला उनका है। हमने अपना उनके पाले में गेंद डाल दी है, अब उस गेंद को वो किस ढंग से यूज़ करते हैं उनका फर्ज है। आपने अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दी है, अब फैसला उनको करना है। गेंद तो वैसे सरकार के पाले में पहले से ही थी, वो पहले में ये जो विसंगतियां उन्हें दूर करना वो आपके हाथ में नहीं है, न मेरे हाथ में, न किसी और के हाथ में। अगर ये दूर करेगी तो सरकार दूर करेगी। सरकार के पाले में तो गेंद शुरुआत से ही थी, अब ऐसा नया क्या हुआ? अब नया ये हुआ, पहले तो हमने अपने ज्ञापन दिए थे, आम पब्लिक को ज्ञापनों के बारे में बहुत कम नॉलेज था। अब ओपन सब ने देख लिया कि ये इकट्ठे भी हुए हैं, तो ये किस लिए इकट्ठे हुए, तो हमारा जो ध्येय था आम पब्लिक के जनमानस तक भी पहुंचा है कि इस कारण इकट्ठे हुए, तो सरकार को इनके मांगे सुननी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि सुनेंगे। उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, बहुत 100% उम्मीद है। कब तक सरकार सुन लेगी? एक कब तक का तो ये वो जाने, क्योंकि ये तो डिसाइड है फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिनको ये फैसला लेना है। मतलब ये उनके ऊपर है, फाइनेंस बिल्कुल उनके ऊपर है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। घर से निकले होंगे, कुछ सोच के निकले होंगे कि सब इतने दिनों तक
हम लोगों को जंतर मंतर पर बैठना है, 100 दिन बैठना है, 50 दिन बैठना है, 10 दिन बैठना है, 20 दिन बैठना है, 70 दिन बैठना है। आज 156 दिन हो गए। देखो जी, ये जो गिनती है ना, ये गिनती हमने स्टॉप नहीं करनी है जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। 10 दिन 5 दिन का काम नहीं है, सारी उम्र बीत जाए हम तब तक तैयार है। मतलब जब घर से निकले तो दिनों की गिनती लेकर नहीं निकले। गिनती तब पूरी होगी जब हमारा ओ और पी की विसंगतियाँ कंप्लीट कैलकुलेट ठीक ठाक हो जाएंगी, तब मानेंगे हम अब हमारा धरना कामयाब कंप्लीट होगा। ये 20-30 या 100-200 दिनों से हमारे को नहीं है, कितने भी दिन हो गए। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा धरना चलेगा।